मध्य प्रदेश में निकाय और पंचायत उपचुनाव आज ही है। पंचायतों में सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान होगा। तकरीबन 1 घंटे मतदान को हो गए हैं, 3 बजे तक चलेगा। अगर नगरीय निकायों में उपचुनाव हो रहा है तो इसमें 2 घंटे और बढ़ा दीजिए, यानी 3 के बजाय 5 कर लीजिए। अब आपको यह जानना होगा कि इसके परिणाम कब आएंगे। तो इसके परिणाम 9 जनवरी को आएंगे। 9220 पंच एक बड़ी संख्या है। 56 सरपंच और 15 जिला पंचायत सदस्य का मतदान होगा। एक जिला पंचायत सदस्य के लिए उपनिर्वाचन होगा। नगरीय निकायों में 20 पार्षद पद का भी उपनिर्वाचन होगा। सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान होगा। दुष्यंत पराशर से इस खबर के बारे में पूरी डिटेल लेते हैं, क्योंकि वो ग्राउंड पर भी हैं। दुष्यंत पराशर, आप बताइए कि कितने पदों के लिए चुनाव हो रहा है, ये उपचुनाव, और कहां कहां हो रहा है? बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश में लगभग 9000 से ज़्यादा जो पंच हैं उनके लिए आज उपनिर्वाचन की प्रक्रिया जो है वो पूरी की जानी है। इसके साथ ही जनपद सदस्य हों, सरपंच हों, या फिर हम नगरीय निकाय में आए तो पार्षदों की बात करें तो इनके लिए आज उपनिर्वाचन की प्रक्रिया की जानी है। और जिस तरीके से राहुल, पहले एक नज़ारा मैं आपको उस पोलिंग बूथ का दिखा देता हूं जहां पर हम वहां पर मौजूद हैं। तो ये वार्ड 41 का इकलौता वार्ड है जहां पर राजधानी भोपाल में आज वोटिंग हो रही है। और सुबह से ही इसकी शुरुआत जो है वो हो चुकी है। लोग एक एक करके, चूँकि थोड़ा सा सर्दी का माहौल है और चूँकि लोग जो है वो अब अपने जो दैनिक क्रियाएं करके यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो ऐसे में कोशिश लोगों की है कि वो वोट करें। लेकिन जो सुबह का माहौल है तो वो कहीं ना कहीं अभी ठंडा समझ में आ रहा है और लगातार लोग जो हैं वो पोलिंग बूथ का रुख जरूर कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम संख्या में। लेकिन जैसे ही दिन चढ़ेगा वैसे ही लोगों की भीड़ भी यहाँ पर बढ़ेगी। इसके साथ ही कई और पोलिंग बूथ भी इस पूरे वार्ड में बनाए गए हैं और लोग जो है पर्चियाँ लेकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उनकी वोटिंग पर्ची जो होगी उस आधार पर यहाँ पर वोटिंग कराई जा रही है। अगर पूरे प्रदेश भर की राहुल बात की जाए तो प्रदेश भर में 9220 पंच के लिए यहाँ पर उपनिर्वाचन की प्रक्रिया पूरी की जानी है। 56 सरपंच के पदों के लिए प्रक्रिया पूरी की जानी है। इसके बाद अगर बात की जाए तो 15 से ज़्यादा जो है जनपद पंचायत के सदस्यों के लिए उपचुनाव होंगे और इसके अलावा एक जिला पंचायत सदस्य के लिए पूरे प्रदेश भर में जो है उपचुनाव कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर नगरीय निकायों की बात करें तो नगरीय निकायों में 20 पार्षद, मतलब मध्य प्रदेश में 20 उपचुनाव जो है अलग अलग वार्डों में देखने को मिल रहे हैं। राजधानी का इकलौता वार्ड है 41, जहाँ पर जो पार्षद थे मोहम्मद शगीर, उनके इंतकाल के बाद यहाँ पर उपचुनाव की प्रक्रिया अब पूरी कराई जा रही है। सुबह से ही वोटिंग शुरू हो गई है। लेकिन अगर परिणाम की बात करें तो परिणाम 9 जनवरी को आएंगे। और अगर समय निर्धारित जो किया गया है निर्वाचन आयोग की ओर से, तो वो अगर बात की जाए तो पंचायत चुनाव के लिए अलग से सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक का समय रखा गया है। वहीं नगरीय निकायों के लिए सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक का समय जो है वोटिंग के लिए रखा गया है। और जब वोटिंग हो जाएगी उसके बाद इत्मीनान से पूरी प्रक्रिया यहाँ पर की जाएगी और उसके बाद 9 जनवरी को इन तमाम सारे उपचुनावों के रिजल्ट भी घोषित किए जाएंगे। तो ऐसे में प्रक्रिया की जा रही है और प्रक्रिया को लेकर मध्य प्रदेश भर में जो सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए है IBC 24 की सबसे बड़ी ताकत। चाहे पंच का चुनाव हो या सरपंच का चुनाव हो या पार्षद का उपचुनाव हो, आमतौर पर यह चुनाव इसलिए हो रहा है जहां पर कई कैंडिडेट जो जीते थे उनकी या तो मौत हो गई, या तो वो इससे बड़ी पोस्ट पर आ गए, या उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, इसलिए ये उपचुनाव हो रहा है। जैसा कि हमारे संवाददाता दुष्यंत पाराशर आपको जानकारी भी दे रहे थे। अगर नगरीय निकाय है तो वहां पर 7 बजे से 5 बजे तक आप वोटिंग कर सकते हैं। भोपाल में केवल एक वार्ड में वोटिंग की प्रक्रिया हो रही है, वार्ड नंबर 41 यानी 41। और इसके बाद 9000 ज्यादा पंच और जिला पंचायत सदस्य और सरपंच पदों के लिए मतदान की प्रक्रिया हो रही है। बहुत शुक्रिया दुष्यंत इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए।